सीपीसी के ऑर्डर्स याद करने का आसान तरीका आप कभी नहीं भूलोगे। सीरीज पार्ट 3। ऑर्डर 6, प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग के सामान्य सिद्धांत। इसके अंतर्गत कुल 18 रूल्स हैं। यह आदेश हमें बताता है कि प्लीडिंग कैसे लिखा जाए, उनके आवश्यक तत्व क्या क्या हों। इसके अंतर्गत प्लेन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स और प्लीडिंग की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाता है। अमेंडमेंट्स का आधार क्या होगा, यह भी हमें इसी ऑर्डर से पता चलता है। ऑर्डर 7, यह है प्लेंट अर्थात दावा पत्र। इसके अंतर्गत टोटल रूल्स हैं 18। ऑर्डर 7 हमें बताता है कि प्लेंट की आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी। मूल्यांकन, कोर्ट फी और कॉज ऑफ एक्शन की आवश्यकताएं इसी में दी गई हैं। कब प्लेंट को वापस किया जा सकता है, रिजेक्टेड किया जा सकता है, इसके भी नियम ऑर्डर 7 में ही शामिल हैं। यह वाद के प्रारंभिक ढांचे को नियंत्रित करता है। अगला है ऑर्डर 8, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम अर्थात लिखित बयान या प्रतिवाद। इसके अंतर्गत आते हैं कुल 10 नियम। आदेश 8 हमें बताता है कि प्रतिवादी अपना बचाव कैसे करेगा, उसकी समय सीमा और कौन से बचाव वैध हैं। यह सारे नियम इसमें दिए गए हैं। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने की विधि भी यही बताता है। यह मुकदमे में बचाव पक्ष की रीढ़ है। अब चलते हैं ऑर्डर 9 की ओर। ऑर्डर 9 है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस अर्थात पक्षकारों की उपस्थिति या अनुपस्थिति। इस आदेश के अंतर्गत कुल 14 रूल्स हैं। आदेश 9 हमें यह बताता है कि वाद में उपस्थित न होने पर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के विरुद्ध क्या परिणाम होंगे। यह आदेश यही एक्सप्लेन करता है। एक्स पार्टी, डिक्री, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट और रेस्टोरेशन के नियम भी आदेश 9 के अंतर्गत ही आते हैं। ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, पक्षकारों की जांच। इसके अंतर्गत टोटल रूल्स हैं 4। आदेश 10 का उद्देश्य है मिसलीडिंग मुद्दों को केस की शुरुआत से ही हटा देना। आगे के ऑर्डर्स और रूल्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन सा बेयर एक्ट पढ़ना चाहते हैं।